दुखद खबर बाड़मेर से ये है। बोरवेल में गिरे 4 साल की मासूम को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया है। सांचौर के मीणा गांव से आए माधाराम सुथार और उनकी टीम ने रेस्क्यू किया। देसी जुगाड़ से कई अलग अलग तरीकों से रेस्क्यू के प्रयास किए गए। नोखड़ा के पास अर्जुन की ढाणी गांव की ये दुखद घटना रही। घर के बाहर बोरवेल में गिरा था 4 साल का मासूम नरेश। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा, एसडीएम केशव मीणा और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। दुखद इसलिए क्योंकि बार बार इस तरह के हादसे जब होते हैं और जिंदगी को बचाने की कोशिश में अगर सफलता हासिल होती है तो लगता है कि अगली बार से इस तरह के हादसों को नहीं दोहराया जाएगा, लापरवाही नहीं की जाएगी। लेकिन फिर से ये हादसे होते हैं और आज का हादसा इसलिए दर्दनाक क्योंकि मात्र 4 साल की इस बच्चे की उम्र थी। इस बोरवेल में गिरा और जब उसे बाहर निकाला गया तो मृत अवस्था में था। हालांकि जानकारी लगते ही प्रशासन की टीम पहुंच गई थी मौके पर और खासतौर पर उन लोगों को, क्योंकि ग्रामीण वहां पर मौजूद थे, जुटे हुए थे। सांचौर से मीणा गांव में माधाराम सुथार और उनकी टीम पहुंची इस गांव में अर्जुन की ढाणी और रेस्क्यू करने की कोशिश की। कई देसी जुगाड़ के साथ अलग अलग तरीकों से रेस्क्यू किया गया, लेकिन देरी हो गई, बच्चे की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी अशोक शिरा जुड़े हैं। अशोक, दुखद है बहुत ज्यादा क्योंकि हर बार इस तरह के हादसे के बाद ये सोच रहती है कि लापरवाही ना हो, लेकिन इस तरह के हादसों में जिंदगी की जंग ये बच्चा नरेश 4 साल मात्र इसकी उम्र ये हार गया। क्या जानकारी है अशोक? और देखिए जैसी एक तरफ हम लोग बात करते हैं चंद्रयान पर जाने की, तमाम प्रकार के तकनीकी युग में तमाम प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो तमाम दावे खोखले नजर आए जब 4 साल का मासूम बच्चा अपने घर के बाहर बने बोरवेल में गिरा और 6 घंटे तक जब रेस्क्यू चला तो प्रशासन की ओर से वहां पर किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं था जिससे रेस्क्यू किया जाए। हालांकि सांचौर से जो एक्सपर्ट हैं, लोग हैं, उन्होंने अपने जुगाड़ से तमाम प्रकार की वो लेकर आए, जुगाड़ से कोशिश की। करीब 4-5 घंटे लगातार वो कोशिश करते रहे और जो बच्चे को जिंदा निकालने की जो कोशिशें थी वो नाकाम हो गई और बच्चा मृत अवस्था में जो है वो बाहर निकला। अभी बच्चे का जो शव है वो गुड़ामरानी मोर्चरी में रखवाया गया है। साथ ही साल कहीं ना कहीं एक ये भी सवाल बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनके परिजनों पर खड़े करते हैं कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं, हम कई प्रकार के ऐसे हादसे देखते हैं, बिजली के पोल के पास जाकर के कई सारे वीडियो सामने आते हैं, बच्चों को करंट लग जाते हैं, कई बार बाइक पर गिर जाते हैं, सड़क पर चले जाते हैं और घर के बाहर बने जो ट्यूबवेल था, बोरवेल था, उसके पास बच्चा गया और गिरा, जबकि परिवार के सारे सदस्य वहीं पर हो। तो कहीं ना कहीं इससे अन्य लोगों को भी सीख लेनी चाहिए कि बच्चों का, विशेष तौर पर छोटे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल जो है वहां पर एसपी बाड़मेर के नरेंद्र सिंह मीणा भी वहां पर थे, एसडीएम केशव मीणा जो है गुड़ामरानी के, वो लगातार वहां पर थे। हालांकि मीडिया के कैमरों के सामने वो उनकी यही बयान थे कि हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो भी क्या कर सकते, जब इक्विपमेंट नहीं हो तब जो लोग किस तरीके से इस प्रकार की रेस्क्यू करेंगे। जी जाए। लेकिन अशोक, सवाल बार बार वही उठता है क्योंकि एक तरफ तो आपके पास इंतजाम भी नहीं है कि अगर इस तरह के हादसे हो जाएं तो आप जिंदगी को बचाने की कोशिश करें, दूसरी ओर एक 4 साल का बच्चा 6 घंटे तक उस जगह पर फंसा रहा। अगर ये देसी जुगाड़ भी नहीं होता तो वो मृत अवस्था में भी बाहर नहीं निकल पाता। अशोक, ये संभव है कि एक दिन भी गुजर जाता जब उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता था इन चीजों के अभावों में? निश्चित तौर पर मैं आपको समझाने की, हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करूंगा कि जो बोरवेल था ये 5 साल से जो यहाँ पर उसका यूज लिया जा रहा था और 5 ऑपरेशनल था ये 5 सालों से। अब वो उसमें पानी नहीं था तो दूसरी जगह पर उन्होंने एक जो और ट्यूबवेल किया और उसके ऊपर जो पंप लगा था वो दूसरी जगह फिट किया जा रहा था। अब 5 साल तक जो बोरवेल है वो ऑपरेशनल हो तो उसके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीचे का जो सतह होता है, पाइप के नीचे का सतह, वो कई लंबे एरिया तक फैला रहता है। लोग ये भी कहते हैं कि वो 1 किलोमीटर तक भी लंबा फैल सकता है। अगर वो बच्चा, ये तो था कि बच्चा वो जो पाइप था उसके नीचे गिरा और मिट्टी के अंदर वहां धंस गया, अगर वहां पानी बह रहा होता तो कहीं बच्चा 1 किलोमीटर दूर भी पानी के साथ बह सकता था। तो वो बड़ी मुश्किल है, एक दिन नहीं कई दिन यहाँ पर लगते थे, इवन महीने भर भी लगते थे। एक बड़ा रेस्क्यू करके उस बच्चे को जो है खुदाई करके निकालने में इस नाकामी होती, लेकिन कहीं ना कहीं इस बच्चे को बाहर निकाला गया। तो ये अपने आप में एक विडंबना है कि हमारे पास इस प्रकार कोई संसाधन नहीं। जी, वाकई में अशोक, ये सोचने वाली बात है। उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदारों तक ये खबर पहुंचेगी और आगे के लिए पुनरावृत्ति ना हो ऐसी कोशिशें की जाएगी। शुक्रिया अशोक इस जानकारी के लिए।